वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। केरला फिजाइया ने छत पर हेलीकॉप्टर उतारकर हामिला खातून समेत बचाए 26 लोगों की जान। वज़ीर आला नीतीश कुमार एएमयू किशनगंज सेंटर के रुके हुए फंड को जारी कराने में अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल करें। साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के इंतकाल के बाद वायरल हुई झूठी खबरों का सच। योगी के अफसरान को त्यौहार के मौके पर हिफाजती बंदोबस्त के पुख्ता इंतजाम की हिदायत। पाकिस्तान दौरे के सिलसिले में बीजेपी पर सिद्धू का जवाबी हमला। हमें वाजपेयी के बिना मुखौटे वाले असली चेहरे को नहीं भूलना चाहिए। वज़ीर आज़म पर तबसरा करने के बाद मुअत्तल किए गए मनीशंकर अय्यर की कांग्रेस से मुअत्तली मनसूख। केरला सैलाब पेटीएम के मालिक ने अतिया के 10,000 रुपए सोशल मीडिया पर फजीहत। नवजोत सिंह सिद्धू को बर्खास्त करके कांग्रेस मुल्क से माफी मांगे, बीजेपी का बयान। फारूक अब्दुल्ला के इमरान खान को मुबारकबादी का, हिंदू पाक ताल्लुकात में चार चांद लगने की उम्मीद। नवजोत सिंह सिद्धू बोले, इमरान खान का वजीर आजम बनना हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान अमन के लिए फायदेमंद। नाबालिग 5 साल की भतीजे के साथ चचा ने किया रेप, कत्ल करके जंगल में फेंका। अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान इंतकाल कर गए। हज 2018 का बाज़ाब्ता आगाज, 20 लाख आज़िमीन हज आज मिना में नमाज अदा करेंगे। ईरान अगले हफ्ते एक नए लड़ाका तैयारी का तजुर्बा करेगा। सदर एर्दोगान ने पार्टी की नई मरकजी इंतजामी कमेटी के अरकान का तयन कर दिया। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। केरला में इन दिनों सैलाब और मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा रखी है। बारिश ने यहां गुज़श्ता 1 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। फिजाइया, बहरिया, बर्री फौज और एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। फौज के जवान अपनी जान पर खेलकर सैलाब मुतासिर इलाकों से लोगों की जिंदगियां बचा रहे हैं। जुम्मा को एयरफोर्स कैप्टन पी राजकुमार की टीम ने एक सैलाबजदा इलाके में घने दरख्तों के दरमियान घर की छत पर हेलीकॉप्टर लैंड करा दिया और यहां से 26 लोगों को बचाया है। इसमें एक हामिला खातून भी शामिल थी। कैप्टन पी राजकुमार की इस बहादुरी की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। छत पर हेलीकॉप्टर उतारकर लोगों को एयरलिफ्ट करवाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसे समझा जा सकता है कि फौज किस हद तक जाकर लोगों की जिंदगी बचाने का काम कर रही है। अब खबर नई दिल्ली से। राष्ट्रीय जनता दल के सीनियर लीडर और बिहार के साबिक वजीर अक़लियती उमूर डॉक्टर अब्दुल गफूर ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किशनगंज सेंटर की बदहाली की तरफ बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार की तवज्जो मबजूल कराते हुए कहा है कि कौमी जमहूरी इत्तेहाद के इत्तेहादी होने के नाते इस सेंटर के फंड रिलीज में खुसूसी किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि मिस्टर कुमार बिहार में एनडीए के ताउन से हुकूमत चला रहे हैं और मरकज में भी एनडीए का हिस्सा है। अगर वो इस सिलसिले में खुसूसी दिलचस्पी के साथ पहल करें तो कोई वजह नहीं कि एएमयू किशनगंज सेंटर के लिए फंड रिलीज ना हो। उन्होंने कहा कि मिस्टर कुमार ने इस सेंटर के लिए जमीन दी थी और इस वजह से उनकी एएमयू किशनगंज सेंटर में जाती दिलचस्पी भी होनी चाहिए। लिहाजा अपने ताल्लुकात और ओहदे का इस्तेमाल करते हुए इस सेंटर के रुके हुए फंड को जल्द अज जल्द जारी कराने की कोशिश करें। अब खबर लखनऊ से। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ईद उल अजहा और दीगर त्योहारों के मौके पर हिफाजती बंदोबस्त के पुख्ता इंतजाम करने के सिलसिले में अफसरान को हिदायत दी है। मिस्टर योगी ने कहा कि ईद के मौके पर सिक्योरिटी के इंतजाम करने के साथ ही हर सतह पर त्यौहार को पुरअमन तरीके से अंजाम देने, हिफाजती बंदोबस्त चाको चौबंद रखने और समाज दुश्मन अनासिर पर कड़ी निगाह रखने के भी अहकाम जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि रिवायत के बरस किसी भी काम को किए जाने की मंजूरी न दी जाए। सरकारी तर्जुमान ने यह बताया कि वज़ीर आला ने हफ्ते की शाम अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर ईद उल अजहा के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रियासत के हुक्काम को हिदायत दी है। ईद उल अजहा के मौके पर सख्त नजर रखी जाए ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। अब खबर नई दिल्ली से। क्रिकेटर से सियासतदान बने और पंजाब में कांग्रेसी हुकूमत के वजीर नवजोत सिंह सिद्धू ने पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान की हलफ बर्दारी की तकरीब में शामिल होने के सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी के तबसरे पर जवाबी हमला किया है। मिस्टर सिद्धू ने इतवार को सहाफियों को बताया कि वो खान साहब को 35 साल से जानते हैं और उनकी दोस्ती के दावतनामे पर उनके हलफ की तकरीब में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने कहा, जो लोग मेरी मजम्मत करते हैं वो तवील जिंदगी जिए, जरूरी नहीं है कि मैं भी ऐसा ही बोलूं। उन्होंने कहा कि हम हर रोज ही खेल के मैदान पर बातचीत करते रहे हैं। हमने एक दूसरे के साथ मिलकर कमेंट्री भी किया है।
एक दोस्ती का तकाजा था और उसे तंगनजरी से नहीं देखा जाना चाहिए। काबिल जिक्र है कि बीजेपी ने मिस्टर खान की हलफबर्दारी की तकरीब में मिस्टर सिद्धू के पाकिस्तान के मकबूजा कश्मीर के सदर मसूद खान और पाकिस्तान के फौजी सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा से गले मिलने पर तनकीद की है। बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा ने हफ्ते के रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये कोई मामूली बात नहीं है। मिस्टर सिद्धू कांग्रेस के मारूफ रहनुमा हैं और वो पंजाब हुकूमत में वजीर भी हैं। उन्होंने कहा कि वो जानना चाहते हैं कि मिस्टर सिद्धू ने पाकिस्तान जाने के लिए क्या कांग्रेस के सदर राहुल गांधी से इजाजत ली थी, और अगर ली थी तो कब ली थी। अगर ऐसी इजाजत नहीं ली गई थी तो कांग्रेस ने मिस्टर सिद्धू के खिलाफ क्या इकदाम करेगी। उन्होंने सवाल किया कि आया कई हिंदुस्तानियों की मौत के जिम्मेदार जनरल बाजवा को गले लगाना मुनासिब है। अब खबर नई दिल्ली। कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने सीनियर लीडर मणिशंकर अय्यर का पार्टी की इब्तिदाई रुकने से मुअत्तली मंसूख कर दी है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC के जनरल सेक्रेटरी अशोक गहलोत ने बयान जारी करके इसकी इत्तला दी है। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने मणिशंकर की मुअत्तली मंसूख करने की पार्टी की इंतजामी कमेटी की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने डिसिप्लिन कमेटी की सिफारिश पर मुअत्तली मंसूख करने की इजाजत दी। वाज़ेह रहे कि मणिशंकर अय्यर को कांग्रेस ने तकरीबन 9 माह कबल गुजरात इलेक्शन के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी को नीच किस्म का आदमी कहने की वजह से पार्टी से मुअत्तल कर दिया था। उसे बीजेपी ने इंतखाबी जलसों में खूब जोरों शोर से बढ़ाया था, जिसके बाद राहुल गांधी को यह कार्रवाई करनी पड़ी थी। अब खबर केरला से। इन दिनों जबरदस्त बारिश और सैलाब की तबाही से जद्दोजहद कर रहे केरला को हर तरफ से मदद मिल रही है। रियासत के लिए लोग बड़े सतह पर पैसे जमा करके अतिया कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग हैं जो राहत रसानी पैक करके केरला भेज रहे हैं। इन सब में ऑनलाइन पेमेंट पोर्टल पेटीएम के मालिक शेखर शर्मा भी शामिल हैं। उन्होंने केरला में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए 10,000 रुपये अतिया किए। बेहद कम उम्र में पैसा और शोहरत कमाने वाले शर्मा की इस मदद को लोगों ने बेहद मामूली बताते हुए तनकीद की है। विजय शेखर ने जुमा को एक स्क्रीनशॉट ट्वीट करते हुए इतला दी कि उन्होंने केरला के लोगों की मदद करने के लिए 10,000 रुपये अता किए। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो पेटीएम ऐप के जरिए डोनेट करें। हालांकि तनकीद के बाद विजय शेखर शर्मा ने अपना ट्वीट हटा लिया। गुज़िश्ता 48 घंटों में पेटीएम के जरिए तकरीबन 10 करोड़ रुपए इकट्ठा किए हैं। विजय शेखर शर्मा ने दावा किया कि उन्होंने ये ट्वीट इसलिए किया ताकि और लोग उनसे नसीहत ले सके। विजय शेखर शर्मा की तरफ से 10,000 रुपये का अतिया करने पर ट्विटर पर लोगों ने उनकी खूब तनकीद की है। अब खबर पंजाब से। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के लीडर और रियासत के साबिक काबीना वजीर अनिल जोशी ने आज कहा है कि इस्लामाबाद में इमरान खान की हलफबर्दारी की तकरीब में शिरकत करने, पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से गले मिलने और पाक मकबूजा कश्मीर के सदर मसूद खान के साथ बैठकर तालियां बजाने से पंजाब के रियासती वजीर और साबिक क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू का मुल्क मुखालिफ चेहरा बेनकाब हो गया है। अनिल जोशी ने यहां जारी एक बयान में कांग्रेस से मिस्टर सिद्धू को वजीर के ओहदे और पार्टी से बरतरफ करके मुल्क से माफी मांगने का मुतालबा किया। उन्होंने सिद्धू पर निशाना साधते हुए कहा कि वो सस्ती शहरत हासिल करने और खबरों की सुर्खियां बटोरने के लिए पाकिस्तान चले गए। अब खबर श्रीनगर से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इमरान खान को पाकिस्तानी वजीर आजम बनने पर मुबारकबादी पेश की है। उन्होंने पाकिस्तानी आवाम को भी मुबारकबादी पेश करते हुए कहा है कि जमहूरी अमल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर पाकिस्तान आवाम ने दिखा दिया कि वो जमहूरियत में यकीन रखते हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इमरान खान की हुकूमत भारत के साथ खुशगवार और दोस्ताना ताल्लुकात बहाल करके आपसी रिश्तों में 4 चांद लगा देगी, जिसका इंदिया पाकिस्तान में इलेक्शन नताइज आने के साथ ही दोनों मुल्कों के रहनुमाओं ने एक दूसरे की तय गर्मजोशी से दिया। उन्होंने कहा कि वक्त की जरूरत है कि दोनों ममालिक रिश्तों को मजबूत बनाने के तमाम आपसी सरगर्मियां बहाल करें और तमाम छोटे बड़े मसाइल पर गैर मशरूत बातचीत शुरू करें ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान हमेशा के लिए पायदार अमन कायम किया जा सके। अब खबर पंजाब से। हिंदुस्तान के साबिक क्रिकेटर और लीडर नवजोत सिंह सिद्धू ने शनिचर को उम्मीद जाहिर की है कि उनके दोस्त इमरान खान का पाकिस्तान का वजीर आजम बनना के पाकिस्तान हिंदुस्तान के अमन के लिए फायदेमंद और बेहतर साबित होगा। नीले सूट और गुलाबी पगड़ी पहने सिद्धू इमरान खान की हलफबर्दारी तकरीब में दीगर मेहमानों के साथ मौजूद थे। इमरान खान ने ऐवान सदर पाकिस्तान के राष्ट्रपति भवन में ओहदा और राजदारी का हलफ लिया। हलफ तकरीब में पहुंचने के साथ ही पाकिस्तान के फौजी सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा पहली पंक्ति के पास गए, जहां सिद्धू दीगर मेहमान के साथ बैठे थे। सिद्धू की बराबर वाली कुर्सी पर पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के सदर मसूद खान बैठे थे। जनरल बाजवा सिद्धू से गले मिले और दोनों ने बातचीत की। दोनों मुस्कुरा रहे थे। बातचीत करने के बाद दोनों फिर से गले मिले। सरकारी पीटीवी के साथ बातचीत में सिद्धू ने अपने शायराना अंदाज में इमरान खान की तारीफ की। पंजाब की कांग्रेस हुकूमत में वजीर सिद्धू ने कहा, नई हुकूमत के साथ पाकिस्तान में नया सवेरा जो मुल्क की तकदीर बदल सकता है।
अब खबर मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में नाबालिग से रेप का ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक चचा ने चचा भतीजी के रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। चाचा ने 5 साल की भतीजी के साथ रेप करके उसका कत्ल करके उसे जंगल में फेंक दिया। मामला गौहरगंज का है, जहां नाबालिग के स्मगरी के बाद कत्ल का सनसनीखेज वाकया सामने आया है। रिश्तों को शर्मसार करने वाले इस मामले में चाचा ने अपनी भतीजी के साथ रेप किया, उसके बाद उसका गला घोंटकर लाश को जंगल में फेंक दिया है। मुलजिम चचा ने अपनी 5 साल की भतीजी को चॉकलेट का लालच देकर यह काम किया था और फिर दूर जंगल में जाकर उसकी लाश को गहरे गड्ढे में फेंक दिया था। मुलजिम चचा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम ने अपना जुर्म कबूल करते हुए शराब के नशे में वाकया अंजाम होने की बात कही है। अब खबर स्विट्जरलैंड से। अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक सेक्रेटरी जनरल और नोबल अमन इनाम याफ्ता कोफी अन्नान इंतकाल कर गए हैं। ये इत्तला कोफी अन्नान फाउंडेशन ने दी है। कोफी अन्नान के 2 करीबी साथियों ने बताया कि अन्नान शनिचर की सुबह स्विट्जरलैंड में वाक़ बर्लिन के एक अस्पताल में इंतकाल कर गए। वो घाना के शहरी थे। कोफी अन्नान की पैदाइश 8 अप्रैल 1938 को हुई थी और जनवरी 1997 से दिसंबर 2006 तक वो अक़वाम मुत्तहिदा के 7वें जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज रहे। इंसानियत की खिदमत के लिए उन्हें नोबल अमन इनाम से भी नवाजा गया था। अब खबर सऊदी अरब से। मनासिक हज के पहले रोज आज़मीन हज मक्का मुकर्रमा से 8 किलोमीटर दूर मिना पहुंच रहे हैं। आज़मीन की मिना आमद का सिलसिला इतवार को रात गए तक जारी रहेगा। मिना में क़याम करके कल पीर के रोज 9 ज़िलहिज्जा को सुबह फजर के बाद आज़मीन हज अरफात का रुख करेंगे, जहां हज का रुकन आज़म यानी वक़ूफ़ अरफात अदा किया जाएगा। मनासिक हज की अदायगी के लिए मिना पहुंचे तमाम आज़मीन हज आज मिना में ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज अदा करेंगे। बड़ी तादाद में लोग रात में ही पहुंच गए थे। आज़मीन हज आज मिना में ही रहेंगे। उसके बाद कल नमाज फज्र की अदायगी के बाद आज़मीन हज अरफात के लिए रवाना हो जाएंगे। मिना में मौजूद मक्का मुकर्रमा में उस्ताद और मारूफ आलिम दीन डॉक्टर अब्दुल बारी फतहुल्लाह मक्की ने बताया है कि अब वक्त का तायुन बाकी नहीं रहा है, तहम सुन्नत का तरीका यही है कि हुज्जाज मक्का से आज चले, ज़ोहर की नमाज में मिना पहुंचे, यहाँ पूरे दिन और पूरी रात क़याम करें, फिर फज्र की नमाज की अदायगी के बाद जब सूरज निकलने लगे तब अरफात का रुख करें। अरफात से सूरज ढलने के बाद मुज़दलिफ़ा का रुख करें और वहाँ मगरिब और इशा की नमाज अदा करें। रात भर सोए और फिर नमाज फज्र के बाद सूरज निकलने से कुछ कबल मुज़दलिफ़ा से मिना की तरफ चल पड़ना चाहिए। मिना में मौजूद एक और आलिम दीन मौलाना मंसूर अहमद मदनी ने बताया कि इस वक्त मिना में तकरीबन 80% हुज्जाज किराम पहुँच चुके हैं। मुख्तलिफ हज कमेटियों के जरिए हुज्जाज लाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज सुबह से ही हुज्जाज किराम पहुँच गए हैं, दाखिल हुज्जाज भी पहुँच गए हैं और शाम तक ये सिलसिला जारी रहेगा। वाज़ेह है कि मक्का मुअज़्ज़मा पहुँच रहे मुख्तलिफ ममालिक के आज़मीन अलग अलग शनाख्त के लिए मुख्तलिफ रंग के कपड़े पहने हुए होते हैं। यहाँ वो हज़ारों की तादाद में खाने काबा का तवाफ़ करते हुए देखे जा सकते हैं। काबे पर पहली नज़र पड़ते ही वो रो रो कर गिड़गिड़ा कर इसके सामने दस्त बदुआ होते हैं, अपने इज्जत व इंकिसारी का इजहार करते हैं, अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं और अपने लिए, अपने अक़रीबा के लिए और तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत के लिए दुआएं मांगते हैं। अब खबर तेहरान से। अगले हफ्ते एक नए लड़ाका जेट का तजुर्बा और मिसाइल की सलाहियतों को वसअत देना ईरान की अव्वलीन तरजीह होगी। ये इत्तला एक न्यूज़ एजेंसी ने ईरान के वज़ीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल आमिर तमामी के हवाले से हफ्ते के रोज की तरफ दी है। मिस्टर तमाम ने एजेंसी को बताया, हम नेशनल डिफेंस इंडस्ट्री डे पर एक तैयारी का तजुर्बा करेंगे और उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। काबिल जिक्र है कि ईरान 22 अगस्त को कौमी दिफाई यौम सनअत के तौर पर मनाता है। अब खबर तुर्की से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने हिज़्ब इक़्तिदार जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी की नई मरकजी इंतजामी कमेटी के अरकान का तयन कर दिया है। जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के तर्जुमान उमर चैलक मुंतखब हुए हैं, जबकि नौमान करतलमश को जनरल वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे पर मुतय्यन किया गया है। जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के मरकजी दफ्तर में जारी मरकजी फैसला और इंतजामी कमेटी यानी MKYK के इजलास के दौरान पार्टी तर्जुमान उमर चैलक ने पार्टी की मरकजी इंतजामी कमेटी के अरकान का ऐलान किया है। मरकजी इंतजामी कमेटी के 21 अरकान अपने ओहदों पर कायम रहे, जबकि 29 नए नामों का ऐलान किया गया है। दूसरी तरफ नेशनल मूवमेंट पार्टी के चेयरमैन देवलत बाहचेली ने सदर एर्दोगान के साथ टेलीफोनिक मुलाकात की और दोबारा से जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी का चेयरमैन मुंतखब होने पर मुबारकबादी पेश की। एक और खबर तुर्की से। नए निजाम के हामिल पहले जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी कन्वेंशन से खिताब करने वाले सदर और आक पार्टी के चेयरमैन रजब तैयब एर्दोगान के एजेंडे में तुर्की के खिलाफ छेड़ी गई इक्तिसादी जंग का मामला शामिल था। सदर तुर्की ने कन्वेंशन में अमेरिका को दो टोक जवाब दिए हैं।
उन्होंने कहा कि बाज लोग हमें मईशत, पाबंदियों, ज़र मुबादला के नर्क, सूद और अफरात ज़र जैसे मामला के साथ धमकियां दे रहे हैं। हम उनसे कहते हैं कि हमने आपकी चालों को भांप लिया है और आपको चैलेंज कर रहे हैं। हम जानते हैं कि अगर ईमान है तो इम्कान भी मौजूद होता है। अब तक हमारी कौम ने कई खयानतों और चालों को ईमान के बलबूते पर ज़ेर किया है। हमने दुनिया को गुलाम बनाते हुए अपनी खुशहाली में इजाफा करने वालों के सामने अपनी गर्दन खम नहीं की और ना ही करेंगे। जनाब सदर ने कहा कि बहादुर और अक्लमंद उस कौम के सामने कोई भी फानी ताकत मौजूद नहीं। कोई भी शख्स इस मिल्लत और वतन के साथ खेल खेलने की कोशिश ना करे। हम डटकर मुकाबला करेंगे या फिर मर जाएंगे। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त से पहले वही दरख्वास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियोस को शेयर करना हर किसी ना भूलें। हमें यहाँ पर इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा यस्तुरून।